तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी कहानी को लेकर। यह कहानी राजस्थान के अलवर के किशनगढ़ बास की घटना है, जहां एक पत्नी अपने पति को फिर से मारती है और फिर उसको अपने प्रेमी के साथ मिलकर ड्रम में नमक डालकर रख देती है। घटने का खुलासा कैसे होता है, घटना पत्नी ने अंजाम कैसे दिया, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, दरअसल बात यह हंसराज, जिसकी उम्र 34 से 35 साल बताई जाती है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में जब ये थे तो इनकी काम धंधा उतनी अच्छी खासी नहीं चल रही थी। इनके कुछ जानने वाले राजस्थान में रहते थे, उनसे आए दिन इनकी फोन पे बातचीत होती रहती थी। तो वो लोग इनको कहते थे, हंसराज तुम यहाँ पे चले आओ, तुम मेहनती हो, काम धाम करोगे तो बहुत अच्छा खासा कमाई भी तुम कर लोगे। हंसराज अपने उन लोगों से यही कहता कि अगर मैं वहां पे चला भी आऊंगा तो एक चीज ये बताओ कि मेरी बीवी है, बच्चे हैं, इनकी देख रेख कौन करेगा? क्या इतना मैं कमा पाऊंगा कि राजस्थान में आकर के अपनी बीवी बच्चों का पालन पोषण में कर पाऊंगा? उनके जानने वाले यही कहते हैं, तुम परेशान क्यों हो, यहाँ 3-3 हजार रुपये में कमरा मिल जाएगा भाड़े पे, बीवी बच्चों का खर्चा बहुत आएगा तो 5 से 8 हजार रुपया आ जाएगा, मिला जुला के 15 हजार रुपये में सारे खर्चे सिमट जाएंगे तुम्हारे, और महीने का तुम 30 से 35 हजार रुपया कमाओगे। हंसराज इन सारी बातों को जब सुनता है तो राजस्थान के लिए अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर के निकल जाता है। वहां काफी दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। जो मकान मालिक थे, जिनका नाम जितेंद्र था, उनसे हंसराज और हंसराज की पत्नी जो सुनीता है, जिनकी उम्र 30 से 31 साल बताई जा रही है, मकान मालिक से इनके संबंध बड़े अच्छे खासे होने लगे। यहां तक कि जब भी कुछ घर पे अच्छी चीजें खाने को बनती, कुछ भी चीजें होती, तो मकान मालिक को बुलाकर हंसराज और उनकी पत्नी सुनीता खिलाते थे, पिलाते थे, साथ में ड्रिंक वगैरह भी कर लिया करते थे। इस तरीके से हंसराज और मकान मालिक जितेंद्र के बीच में संबंध बड़े गहरे हो गए और धीरे धीरे करके ये लोग आए दिन कमरे में बैठकर अपने आप को रिलैक्स करते थे, शराब पीते थे। पत्नी भी साथ में 1-2 पैक लगा लेती थी, जिसका नाम सुनीता बताया जा रहा है। बच्चे आराम से कमरे में पढ़ाई करते थे, फिर सो जाते थे। धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा होता है जब हंसराज और मकान मालिक जितेंद्र दोनों बैठकर खूब अच्छे से ड्रिंक करते हैं और साथ में ही 2 पैक सुनीता लेती हैं। उसके बाद फिर कुछ दोनों में, सुनीता में और हंसराज में कुछ कहा सुनी हो जाती किसी बात को लेकर के। उसके बाद दोनों आपस में खूब लड़ते झगड़ते हैं। लड़ने झगड़ने के बाद सुनीता अपने बच्चों को ले जाकर के दूसरे कमरे में बंद कर देती है कि यहाँ पे तुम चुपचाप यहाँ पे रहो, पिताजी की हालत ठीक नहीं है, वो नशे में बहुत पागल हो चुके हैं, इसलिए तुम लोग उनसे दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। उसके बाद पूरी रात तक जितेंद्र और सुनीता, जो मकान मालिक थे, पूरी रात तक ये लोग हंसराज के बारे में बात करते रहे, उसकी रखवाली करते रहे। लेकिन सुनीता और जितेंद्र के दिमाग में पता नहीं क्या चीज चला कि ये लोग पहले तो हंसराज का कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद जब उनको ये लगा कि अब इसको कहां छुपाना चाहिए, लोगों ने बहुत बड़े घटना को अंजाम दे दिया, तब ये लोग कुछ देर बैठकर सोच रहे थे। उसके बाद बेटा, जिसकी उम्र 8 साल है, हर्षल, वो कमरे से निकलता और पूछता है, माँ पापा को क्या हो गया, अभी सोए हैं क्या? उसकी माँ सुनीता कहती है, बेटा पता नहीं इनको क्या हो गया है, लगता है हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, और तुम ऐसा करो अपने कमरे में जाओ, इन सारी चीजों को ध्यान में मत रखो। उसके बाद जितेंद्र नीचे जाता है और नमक की कुछ पैकेट को लेकर के आता है, और घर में ही रखा था एक नीला ड्रम जिसमें पानी भरा हुआ था। उस पानी को जितेंद्र और सुनीता दोनों मिल करके गिरा देते हैं। गिराने के बाद छत पे ले जाते हैं। हंसराज की बॉडी को पहले डालने के पहले उसमें नमक डाला जाता है, उसके बाद फिर बॉडी को डाल दिया जाता है। बॉडी को डालने के बाद फिर से ऊपर से नमक डाल दिया जाता है और ऊपर ढक करके छत के ऊपर रख दिया जाता है। अब धीरे धीरे करके जब इस मामले का खुलासा होने लगा, हंसराज के परिवार वाले हंसराज से जब बात नहीं कर पाते थे, तो पत्नी सुनीता की आनाकानी को सुनने के बाद परिवार वालों को थोड़ा शक हुआ। अगल बगल के जो पड़ोसी थे उन लोगों को भी कुछ ना कुछ शक हुआ कि इस घर में कुछ ना कुछ कांड तो हुआ है। किसी ना किसी तरीके से पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है, और पहुंचने के बाद कुछ टाइम लग गई पुलिस को लाश को खोजने में, लेकिन पता नहीं चल रहा था। उसके बाद पुलिस
हंसराज के दोनों बेटों को थाने पर ले जाती है और वहां पे चॉकलेट वगैरह खिलाती है, बहलाती फुसलाती है और पूछने की कोशिश करती है कि बेटा अपने पापा को तुम आखिरी बार कब देखे थे, तुम डरो मत, तुम सच सच बताओ। बेटा हर्षल, जिसकी उम्र 8 साल थी, वो सारी चीजों के बारे में बताने लगा। पुलिस से कहने लगा कि जो मकान मालिक है जिनका नाम जितेंद्र है, मेरी माँ उनके साथ अक्सर सोती थी, बात करती थी, हंसती थी, उनको खिलाए बिना खाना नहीं खाती थी। मेरे माँ से भी बहुत अच्छे संबंध थे जितेंद्र के, और मेरे पिताजी जो हैं हंसराज, जो कि नहीं दिख रहे इस समय, उनसे भी बड़े अच्छे संबंध थे। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद पुलिस कहीं ना कहीं ये समझ चुकी थी कि जितेंद्र और सुनीता के बीच में जरूर कुछ बड़े गहरे रिश्ते हैं। उसके बाद पुलिस बेटे हर्षल से बहुत कुछ जानने की और कोशिश करती है। बेटे हर्षल ने बताया कि घर में एक ड्रम रखा था, उसमें पानी भरा हुआ था। जितेंद्र अंकल ने उस पानी को गिरा दिया, उसके बाद ऊपर लेके गए, रख दिए, उसके बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया, उसके बाद मैं नहीं जानता। अब 8 साल के बेटे की जुबान से जब पुलिस इस बात को सुनती है, तुरंत वो वहां से पुलिस को भेजती है कि उस ड्रम को चेक किया जाए। जब ड्रम को चेक किया जाता है तो उसमें से निकलता है हंसराज की लाश। उसके बाद लाश को पहले तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद अब सुनीता और जितेंद्र से पूछताछ की जाती है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। सुनीता ने अपने बयान में यही बताया कि मेरे पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, कभी कभी मेरे ऊपर बहुत नाराज हो जाते थे और नाराजगी की वजह से मुझे मारने पीटने भी लगते थे और बहुत ज्यादा झगड़ा आए दिन हमेशा करते रहते थे। जो मकान मालिक जितेंद्र हैं, ये कभी कभी घर में आते थे बस उनको समझाने बुझाने के लिए कि आप लोग आपस में लड़ो झगड़ो मत, नहीं तो इस रूम को खाली करना पड़ जाएगा, हम तुम लोगों को खदेड़ देंगे यहां से। बस यही चीज है। सुनीता अब भी कहीं ना कहीं अपने और जितेंद्र जो मकान मालिक है, इन रिश्तों को छुपाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को इस तरीके से निचोड़ा, इस तरीके से जांच की इसकी, कि पूरे मामले को सुनने के बाद यही समझ में आया कि जो मकान मालिक जितेंद्र हैं, उनका रिश्ता सुनीता के साथ बहुत गहरा हो चुका था। दोनों में अफेयर बहुत दिनों से चल रहे थे और दोनों ने एक साजिश के तहत हंसराज का कत्ल कर दिया। सुनीता और जितेंद्र को जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद न्यायालय में इनसे पूछताछ भी की जाती है, इनके बयान भी लिए जाते हैं। अब मामला चल रहा है, देखते हैं कि अब पत्नी सुनीता के खिलाफ कोर्ट क्या आदेश पारित करती है। क्या सुनीता को उम्र कैद और जितेंद्र को भी उम्र कैद होगा? रही बात अगर हो भी गया तो जो 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका क्या होगा, क्योंकि इनके सर से तो पिता का हाथ हट चुका है। क्या कहना है मेरे दोस्त इस कहानी को सुनने के बाद? हर दिन कुछ नई कहानियां हमारे बीच में आती हैं, क्राइम स्टोरी, ऐसी ऐसी घटनाएं जिसको सुनने के बाद सच में दिल दहल जाता है कि आखिर कब लोग सुधरेंगे, कब लोग अपने आप को संभालेंगे, कब लोग अपने आप को जागरूक करेंगे। ऐसी घटनाएं क्यों सुनने को मिल रही है? नीले ड्रम की घटना अभी पुरानी ही नहीं बहुत हुई थी कि फिर से एक नीले ड्रम की घटना राजस्थान से निकलकर सामने आती है। क्या कहना चाहोगे दोस्त, कमेंट करना। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको नॉलेजेबल लगा है, कुछ जागरूकता भरी लगी है, तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।